बंगला मिलेगा, मोटर मिलेगी, स्त्री मिलेगी, बच्चा मिलेगा, घूमेगा फिरेगा, बस यही तो आनंद है। बस इतना ही आनंद समझ के बैठ गया। गृहस्थी का आनंद इतना ही है बस दुनिया में। भाई शादी करूंगा, बच्चा होगा, स्त्री है, बंगला है, मोटर है, अच्छी नौकरी है, बहुत मान है, बहुत बड़ाई है, बहुत मैं मैनेजर हूँ, बड़ा मैं भाईवाड़ हो गया हूँ, मैं सेठ हो गया हूँ, यही सुख समझ के और बैठ गया। लेकिन अंदर में चिंता में चूर है, अंदर दुखी, कामना उसको जलाती रहती है सारा दिन। तो यही बस आनंद समझ के बैठ गया। बूंद जितना आनंद, ज्ञानी को है सागर का आनंद, अज्ञानी को है बूंद जितना आनंद। उसको ही आनंद समझ के बैठ गया। सारी उम्र चिंता में चूर, चिंता में मर जाता। इसलिए आज में पड़ी है, जितनी इच्छा उतनी फांसी, जितनी जितनी इच्छा करेगा उतनी फांसी में बंध जाएगा। इच्छा ही बंधन का कारण है। और पाप कर्म करेगा, माया पाप से कमाएगा, जल्दी जल्दी शाहूकार होएगा, तभी तो मजा लेगा। पैसा होएगा तो मजा होएगा, इसके लिए वो पाप कर्म करके भी पैसा कमाएगा। मैं मजे में रहूं, हाँ बड़ा सबको बुलाऊंगा। मैंने संत को बुलाया, भाई सब आना। भाई कौन, किसने बुलाया? फलाने आदमी ने। भाई जो फलाना मल है वो किधर बैठा है? वो तो गुत्ते पड़ जाता है, संत घर में रहा पड़ा है। वो तो धंधा करने जाता है ब्लैक मार्केट की, शाहूकार है तो जरूर जाएगा ना ब्लैक करने के लिए। वो तो जुआ पर बैठा है, क्लब में जाता है। भाई संत उसके घर में रहा पड़ा है, ये बड़ा संत बुलाता है, भाई बड़ा अच्छा आदमी है, तो पैसे से यज्ञ करेगा, दान करेगा, संतों को बुलाएगा मान के लिए, लेकिन है अंदर में ठग बदमाश। जैसे गुरु ग्रंथ साहब कोई रखाता है ना, तो पाठी पढ़ता है ग्रंथ साहब, और घर वाला क्या करता है? सब घर वाला क्या करता है उसी का। में कोई औरत जाएगी उधर बाजी लेने के लिए, वो रंध्रे में बैठेगी, पाठी को बोलेगा तुम पाठ पढ़ना, 100 रुपया लेना। सारी दुनिया को बुलाएगा, सीरा प्रसाद कड़ा, बोले भाई इसने ग्रंथ साहब रखा है, बड़ा अच्छा आदमी है, हमेशा ग्रंथ साहब रखाता है। लेकिन पाठी पाठ करके जाता है, वो रोज पाप करने जाता है। भाई की तरह भाई गुत्ते पर बैठा है, और घर में संत आता है। तो ये आसुरी संपदा इकट्ठा होएगा तो वो क्या करेगा? उससे ये दान पुण्य करेगा, अंदर में ठगी कि मेरा मान न हुए, सारी दुनिया मेरा पूजा करे। भाई फलाना मन भाई बहुत अच्छा आदमी है, दान करता है, शुरू से ही दान करता है। अंदर क्या लगा पड़ा है उसके अंदर? मान के लिए, बड़ाई के लिए दान करेगा। करता है, किसे द्वेष करता है, किसकी निंदा करता है, किसकी चुगली करता है, किसको खराब समझता है, किसको कठोर वचन बोलता है, तो अंदर भगवान बैठा है सबके, बोलता है मेरे से ही जैसे द्वेष करता है, मैं सबके अंदर बैठा हूँ, मेरे से ही वो पाप करता है, मेरे को ही जलाता है अंदर, मेरे को ही दुखी करता है, क्योंकि सब जगह मैं ही मैं हूँ। तो तुम किसको द्वेष करता है समझता है? मैं तो इसी से द्वेष करता हूँ ना, भगवान से थोड़ी करता हूँ। एक से भी दुनिया में द्वेष किया, एक भी दुश्मन तुम्हारा दुनिया में है, एक को भी कम जास्ती प्यार किया, तो तुमको आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, क्योंकि अंदर ही भगवान तुम्हारा बैठा है, वही दुखी है तुम्हारे से। तुम्हारा भगवान ही तुम्हारे से बनता नहीं है अंदर वाला, तो तुम कैसे सुखी होएगा? सबके भीतर जो परमात्मा बैठा है, तुम उसको दुखी करता है, किसी आदमी को क्रोध करता है, मानो भगवान नहीं देखा होगा। तो अंदर वाले भगवान जो अंतर्यामी बैठा है, उसी के साथ ही तुम द्वेष राग करता है, उसी के साथ ही तुम क्रोध करता है, सब कुछ उसी के साथ करता है। ऐसा नहीं समझना मैंने इसके साथ किया, उसके साथ किया, ये और वो है ही नहीं, एक ही भगवान है, सब जगह वो भगवान ही भगवान है। जो है पक्की पशु, मगरमच्छ, शेर, कुत्ता, गधा, सुअर, भाई ऐसा बनाता हूँ, चूहा, ऐसा ये घोर नरक में डालता हूँ उसी द्वेष करने वाले। हाँ, जैसे पाप होता है सब, ये तीन बड़े में बड़ा विकार है जो नरक का द्वार है, इसी से ही मनुष्य नरक में जाता है, आत्मा को अधोगति में पहुंचाता है। अपनी आत्मा को, जैसे अपने को आत्मा न समझ के आत्मा का जैसे हनन कर दिया, जैसे मार डाला भगवान को ही अंदर, मैं करके अधोगति में पहुंच जाता है। अपने को ही मार डालता है, अपने आप को कितने जुल्म में जाके डालता है, कितना अन्याय करता है अपने साथ, कैसे कैसे जूनियों में जाता है। भाई मेरे को न पाके, भगवान को न पाके अधोगति में पहुंचता है, ऐसा अहंकारी।
नहीं किसी महापुरुष के कहने पर चलता है, अपनी मत पर चलता है, अपनी मत पर, अपनी श्रद्धा। कोई किस में श्रद्धा रखता है, कोई किस में, कोई दैत्य में, कोई देवता में, कोई आगे कोई पीछे, कैसे भी, जैसे भाई उसके मन में आया कैसे मैंने श्रद्धा रख दिया। भाई मेरा तो भूतों में बहुत श्रद्धा है, तो भूत में जाके उसकी श्रद्धा पड़ती है, तो भूतों की पूजा करता है। कोई राक्षस की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है। तो मिथ्या अंतर की बात, बस अपने मनुमत पर चलने वाला, उसको नहीं इधर सुख है, नहीं परलोक का सुख है, नहीं शांति है, कभी वो सुखी रहेगा ही नहीं। जो अपनी मत पर चलेगा, पंहिंजी मत पर जो पानी, अपनी मत पर जो चलेगा, पराई मत पराई जैसा मन जी मत पंहिंजी मन जी मत ते जो हलंदो, वो पढ़ण जो पाणी उन अकुल वही वेंदो सॼो। पंहिंजी मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाह जे छा बणी अथई। महापुरुषों के संग में रह के उसकी मत पर चलो। शास्त्र विधि मुजब जो शास्त्र में लिखा हुआ है, भाई ऐसा चलना चाहिए, ऐसा दैवी संप्रदाय का लक्षण है, ऐसा आसुरी संप्रदाय का है, तो तुम जो आसुरी संप्रदाय का लक्षण छोड़ेगा और दैवी संप्रदाय का लक्षण धारण करेगा, ये काम क्रोध लोभ छोड़ेगा, तभी तुम सुखी होगा। ऐसी संसार में सुख भी तभी मिलेगा और शांति भी तभी, लोक परलोक सब सुखी हो जाएगा तुम्हारा। भगवत आज्ञा अनुसार वर्तेगा। ऐसे 16 अध्याय पूरा हुआ। पढ़िए जो महापुरुष भी बोलते हैं, महापुरुषों ने ही शास्त्र लिखा है, तो महापुरुषों की बात जो है, शास्त्रों की बात जो है, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सीधा लिखा पड़ा है। अभी भी सुनना, क्या देवी संप्रदाय क्या आसुरी संप्रदाय, तो जो शास्त्रों में सुना गया है, जो गुरु हमको बताता है, ऐसे हम चलेगा तो हम हमेशा सुखी रहेगा, शांत रहेगा। संप्रदाय विभाग योग नाम 16वां अध्याय पूरा हुआ। निर्विकार श्रद्धा में है, सतोगुणी आदमी उसी श्रद्धा में है, रजोगुणी उसी श्रद्धा में है। जैसा जैसा उसमें गुण है, ऐसा ऐसा उसका कर्म है, कर्म से गुण बना, गुण पक्का हो गया, तो ऐसी ऐसी उसकी श्रद्धा है। और जैसी श्रद्धा है तैसा ही आदमी है। समझो तुम दुनिया में थे पहले, कुछ न कुछ तो करते ही है कोई, किसमें कौन सी श्रद्धा है, किसमें कौन सी श्रद्धा है। कोई देवताओं को पूजता है, कोई राक्षसों को पूजता है, कोई किसको पूजता है, कोई कैसा कोई कैसा। तो जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा है, ऐसा तैसा मनुष्य खुद है। तो बोलते हैं जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा, शास्त्र विधि अनुसार नहीं करता है, लेकिन अपने मनमानी श्रद्धा से कुछ भी करता है। भाई मैं तो गणेश की पूजा करूंगा, मैं तो उसकी पूजा करूंगा, मैं तो शिव भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो देवी माता की पूजा करता हूँ। मैंने कुछ भी जो करता है, लेकिन विधि के सिवाय अपने मनुमत से बस कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो अर्जुन पूछता है उसकी क्या गति होती है, उसको तुम क्या बोलते हैं, भगवान से पूछता है। वो सत्वगुणी आदमी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। बोला 3 किस्म की श्रद्धा होती है। एक में सत्वगुणी आदमी की ऐसी श्रद्धा है, रजोगुणी की ऐसी, तमोगुणी की ऐसी श्रद्धा। 3 किस्म की श्रद्धा सुनाएगा। पूजा होती है, राक्षसों की पूजा होती है, देवी देवता राक्षस प्रेत, ऐसी ऐसी पूजा करता है आदमी। तुमने कभी देखी है ऐसी पूजा? बहुत जगह पर ऐसी पूजाएं होती है। प्रेतों की पूजा, जो मर गए वो रूह बुलाते हैं, भाई मैं रूह को बुलाता हूँ, प्रेत को बुलाते हैं, उसी से सवाल जवाब करते हैं। कोई राक्षस को पूजते हैं। राक्षस को क्यों पूजते हैं? जैसे मेरे को उनसे कुछ मिले तो मैं भी सारी दुनिया को ऐसा अपना अडम्बर दिखाऊं, अपना जोर दिखाऊं कि मैं कितना जबरदस्त हूँ। जैसे जैसे राक्षस की तुम पूजा करेगा तैसा तुम बनेगा। देवता की पूजा करेगा देवता बनेगा, भगवान की पूजा करेगा भगवान बनेगा, और प्रेतों की पूजा करेगा तो तुम भी प्रेत बनेगा, प्रेतों के लोक में जाएगा। ऐसी तरह से 3 किस्म के आदमी है, 3 किस्म की श्रद्धा है दुनिया में। कोई देवताओं की करता है, कोई राक्षसों की करता है, और कोई प्रेतों की करता है। ऐसे 3 किस्म के आदमी है दुनिया में। ऐसे बोलता है जो माया में रहता है आदमी, वो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करता है, अपनी मनोमत से मेरे मन में आ गया मैं तो उसकी पूजा करूंगा, बस मेरे मन में। क्यों? वो सत्वगुणी आदमी है तो देवताओं के पीछे ही वो जाएगा, श्रद्धा उसकी उत्पन्न होगी देवताओं के प्रति।
जो रजोगुणी है वो राक्षस, जो तमोगुणी है वो प्रेतों की पूजा करेगा। ऐसा 3 किस्म का मनुष्य दुनिया में रहता है जो त्रिगुणी माया में फंसा हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण सब में है। किसमें सतोगुण जास्ती है तो देवताओं की करता है, किसमें रजोगुण जास्ती है तो राक्षसों की करता है, किसमें तमोगुण जास्ती है तो प्रेतों की करता है। हाँ, पड़ा है कोई 5 अग्नियों के बीच में बैठा है, किसने नाक कटा दिया, किसने कान कटा दिया, किसने जीभ कटा दिया, किसने आंख निकाल दिया। भाई मेरे को स्त्री देखने में आती है, मैं आंख निकाल देता हूँ। कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई उल्टा पेड़ पर लटका हुआ है। कभी तो गए हरिद्वार में, देखा है जब ऋषिकेश से तुम जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं हरिद्वार से, रास्ते में हजारों किस्म के तपस्या करते हैं आदमी मनुमत से। कभी ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा पड़ा है तुम कान कटा दियो, तुम नाक कटा दियो, तुम आंख कटा दियो, तुम एक टांग पर खड़ा रहो, तुम उल्टा लटको, पेड़ के ऊपर उल्टा लटको। ये कोई तपस्या है? तुमने ये तपस्या समझा है? तुम जाएगा बोलेगा ये तो भाई मुनि बहुत तपस्या करता है, जंगल में बैठा है ना, बहुत तपस्या करता है। सच्ची तपस्या कौन सी है? सच्ची तपस्या आगे चल के सुनाएगा। शास्त्र विधि के बरखलाफ जो अपने मनु मत से घोर तपस्या करता है, वो मेरे को अंदर जैसे दुखी करता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई बोलता मैं पानी नहीं पीऊंगा। भाई हमारा जो ना संत बैठा है हरिद्वार में, पानी पीता ही नहीं है, ये तपस्या करता है। भाई भूख और प्यास को जबरदस्ती रोकना, ये भी मैं तपस्या करता हूँ, जैसे उसी से उसको भगवान मिल जाएगा। भाई खाना तो खाता ही नहीं है, एक संत है खाना सारी उम्र नहीं खाया, नहीं खाया तो क्या हुआ, उसने जबरदस्ती भूख को रोका। कोई टिक्की टैबलेट लिया होगा जैसे उसको भूख ही नहीं लगे। तो इसी से भी क्या, खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, आंख निकाला, एक टांग पर खड़ा हुआ, समुद्र के बीच में खड़ा हुआ, समुद्र से ऐसा पैदल चला गया। बहुत सी तपस्याएं है वो मनु मत से करता है। बस मेरे को ऐसा ख्याल आ गया, मैं ऐसी तपस्या करता हूँ। जैसे दुनिया भी देखे, तुम बड़ पाखंड रख के दुनिया भी देखे, आके पूजा करे हमारी, आके पैसा रखे। जो ना उल्टा लटका पड़ा है फकीर, तुम उसके आगे जाके पैसा रखेगा, ये बड़ी तपस्या करता है। 5 अग्नियों के बीच में कोई बैठा होगा, तुम जाके हाथ जोड़ेगा, पांव पड़ेगा। भाई मैं तो ऐसा नहीं बैठ सकता हूँ। ये भाई बैठ सकता है, जरूर बड़ा आदमी होएगा, तो तुम उसको जाके पैसा रखेगा आगे, उसकी जाके प्रशंसा करेगा, कीर्ति करेगा। तो बोलता है ये घोर तपस्या जो करता है, लेकिन शास्त्र मर्यादा मुजब नहीं है वो। तो कौन सी घोर तपस्या है वो बताएगा, और उसको क्या फल मिलता है। तपस्याएं है वो हमको ये बोलता है भगवान भाई हम सबके बीच में है, हम सबके हृदय में अंदर स्थापन है, विराजमान है, हमको सताने वाला है सब लोग। तुम नहीं शरीर को कष्ट देते हैं, कोई आपघात करता है, बोले मैं आपघात करता हूँ तो अपना घात करता हूँ ना, भगवान को थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये भगवान का घात तुमने कर दिया। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम अपने को आग देता है, कोई अपने को पानी में डुबाता है, कोई रस्सी डाल के इधर और अपने को ऐसा गोगा देता है, फांसी देता है। ये भगवान को अंदर कष्ट देता है। भगवान नहीं है क्या इधर? तुम समझते है खाली तुम है क्या? ये तुम्हारा शरीर है क्या? कहाँ से लाया ये शरीर? भाई मेरी मर्जी ना, मेरा शरीर है ना, मैं क्या भी करूँ अपने शरीर। कोई अपने को मारता है, कोई पीटता है, कोई सजा देता है, कोई घोर तपस्याएं करता है, ये सब बेवकूफी करता है। अपने शरीर को सताना, इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई समझ नहीं है। ज्ञान लागू कौन दवा? 3 गुण की बात ज्ञानियों से लागू नहीं है। ये सब दुनिया वाला जो है त्रिगुणी मई माया में फंसा हुआ आदमी, उसके लिए बोलता है कि 3 किस्म का आदमी दुनिया में है, क्या क्या करता है, कैसे कैसे वो घोर नरक में जाता है, कैसे कैसे शास्त्र मर्यादा मुजब नहीं चलता है, उसको कोई फल नहीं मिलता। जन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तुम मेरे से सुन। मेरे को ये तरी चीज चाहिए, बुरी चीज चाहिए, घी वाली चाहिए, बाड़ी चाहिए। अरे भाई डॉक्टर तुमको मना करता है, तुम्हारे शरीर को ठीक नहीं लगती है। जो तुम्हारी तंदुरुस्ती नहीं अच्छी रखे, जो खाना जिससे तुमको बीमारी हो जाए, दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, ख्याल भी खराब हो जाए, भारी खाना खाएगा, रात को देरी से खाएगा, देरी से सोएगा, सुबह को देरी से उठेगा, तुम्हारी तंदुरुस्ती कैसे ठीक रहेगी?
ये जो पार्टियों शार्टियों पर जाके और रात को खाना खा के आता है बहुत भारी, आधी रात को आके उसकी दिल की बीमारी होती है उसको। जब इस हार्ट अटैक किसको होवे तो उससे पूछना तुमने क्या खाना खाया था। कोई भी बीमारी तुमको लगे पहले अपने से पूछना खाना क्या खाया, अंदर क्या गया हमारे, कौन सा खाना खाया। जो भी तुम खाते हैं अपनी इच्छा से, अपनी टेस्ट से और अपनी मर्जी के मुताबिक, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे तंदुरुस्ती को क्या ठीक लगता है। तुम अपना डॉक्टर है, क्षेत्र को भी जानो, अपने शरीर को जानो, तो क्या इसमें डालना चाहिए, कौन सा खाना डालना चाहिए, ठंडा या बर्फ का या भारी या तकलीफ देने वाला, खट्टा मीठा, मिर्ची, लाल मिर्ची, गरम मसाला, ये वो, ये तो टेस्ट तो देगा। ऐसी बाजी तुम खाएगा टेस्ट तो बढ़िया आएगी, लेकिन अंदर जाएगा छाती जलेगी, पेट जलेगा, लिवर खराब होएगा और सारी तकलीफ हो जाएगी। तो कौन सा खाना तुमको खाना चाहिए जो सत्वगुणी खाना है, जो ताकत बख्श होवे, तुमको ताकत भी देवे और हल्का भी तुम रहो और तुम्हारा बल बुद्धि उम्र बढ़ाने वाला खाना। जो भी सत्वगुणी खाना है, जो तुम्हारे तंदुरुस्ती को ठीक रखता है, वही तुम्हारे लिए सत्वगुणी। और सत्वगुणी आदमी को वही पसंद आता है खाना। और जो रजोगुणी है उसको तीखा दियो, जीभ का स्वाद चाहिए उसको। और थाली फेंकता है मर्द लोग घर में, बोलता है औरत को, बोलता है ये क्या बनाया, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा, टेस्टी खाऊंगा, मिर्ची खाऊंगा, मसाला खाऊंगा। और रास्ते में जो तुम खड़ा होके बेल पूड़ी और ये वो खाते हैं, ये कौन सा खाना है। मक्खी और ये मुंगुड़ और मच्छर पड़ा है उसमें, कौन से आदमी का बना हुआ खाना है और कैसे तुम टेस्ट से खाता है। होटल में जाता है, होटल में कौन सा खाना मिलता है, क्या मिलता है होटल से, यही खाना जो तुमको तंदुरुस्ती बर्बाद करता है, खराब करता है। ये सब तमोगुणी और रजोगुणी खाना है जो तुमको मना है खाने का। खाना वो जिसमें तुम्हारी उम्र, बल, बुद्धि, सुख, शांति, मन की एकाग्रता होवे। बीमार पड़ेगा तो मन की एकाग्रता चली जाएगी, शांति चली जाएगी, छाती जलेगी, पेट जलेगा, नींद खराब होएगी, सब बीमारियां होएगी खाने से। जो भी बीमारी होती है खास करके वो खाने से ही होती है। खाना और आहार माना विचार, संस्कृत में आहार माना विचार, विचार, आहार माना विचार, संस्कृत अक्षर आहार माना और विचार, मन का खाना, मन का आहार, विचार। दादा बोलता था आहार सच्चा क्या है भाई, किस आहार पर तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक रहेगी, पहले पहले तुम्हारा विचार ठीक होगा। मन का आहार है विचार, शरीर का आहार है खाना। जब तुम्हारा मन ठीक होएगा, शरीर ठीक होएगा, तभी आत्मा में तुम पहुंचेगा। मन भी एकाग्र नहीं है किसका, समझो कितना भी अच्छा खाना खाता है, दूध मलाई बहुत साफ अच्छा खाना खाता है, लेकिन मन उसका ठीक नहीं है, विचार, तो बीमार पड़ेगा, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। तो मन का भी खाना चाहिए और शरीर का भी खाना चाहिए। दरअसल विचार भी शुद्ध, देरी से खाना, देरी से बैठना, देरी से कुछ भी नहीं करता, सारा दिन कितना भी काम करेगा, सवेरे खा के सवेरे सो जाए। इनके लिए उनकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती थी, बहुत हाजमा अच्छा। देरी से सोएगा हाजमा ठीक नहीं रहेगा। तुम पूरा आराम करो, पूरा विचार अच्छा रखो, सब कुछ तुम ठीक ठाक रखो, तभी तुम्हारा खाना हजम होगा। खाना कितना भी सत्वगुणी खाओ, लेकिन विचार तुम्हारा रंग है, समझो, खाना हजम नहीं होएगा। पानी बनेगा खाने से, रत नहीं बनेगा, चाहे सत्वगुणी खाना खाओ। लेकिन ज्ञान नहीं है जिसको, विचार ठीक नहीं है, अंदर क्रोध है, द्वेष है, खाने के टाइम भी क्रोध द्वेष से खाता है, अहंकार से खाता है, अंदर में क्रोध है इधर, तो उसका खून बनेगा। चाहे सत्वगुणी खाना खाता है तो क्या होगा। आजकल जो औरतें हैं ना, वो फ्रिज में 4-4 दिन का खाना रखती है, तो वो घूमती फिरती है सारा दिन। आज रम्मी में जाना है, सिनेमा में जाना है, पार्टी में जाना है, रात को आके फ्रिज से निकाल के खाना है। 4 दिन का रखा हुआ सूखा भोजन पकाया आज और खाएगी 4 दिन के बाद, तो क्या हालत होगी तुम्हारे शरीर की। आजकल क्यों बीमारी इतनी बड़ी है, खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। अचार खाएगा,
खट्टी चीज खाएगा जरूर। अरे भाई तुमको नहीं खाने की है, डॉक्टर मना करेगा तुम जरूर खाएगा। हमको विश्वास ही नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से नहीं खाता होगा। दादा बोलता था ईश्वर इच्छा से मैं खाता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं खाता हूँ। तो जो उसके पास आजू बाजू रह